सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंद। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां राष्ट्रे राजन्यः सूरैकव्योति व्याधि महारथो जायतां भोगग्रीवे नटवानासु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कल से प्रारंभ हुई है और स्वामी जी का सानिध्य इसके पूर्व में भी हम लोग प्राप्त किए थे और उनके आशीष वचनों के साथ गया की भूमि और मातृ शक्ति को जगाने का जो उनका जो प्रयास है वो अतुलनीय है। प्रति हमारा जो मंगला गौरी के प्रति जो आस्था हुआ करता था शहर वासी का, उसके और भी प्रागर कर दिया आपके आने से। और उस कड़ी को स्वामी जी ने अध्यात्म की तरह से जो उन्होंने चर्चा पिछले बार हम लोग सुने थे, पूरे 7 दिन कथा चला था और उस समय डालमिया जी का भी आगमन हुआ था और स्वामी जी का भी आगमन हुआ था। तो उन सबको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। और सब लोग और उसके बाद अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करें, ग्राम देवी देवता को प्रणाम करें। तो सभी लोग प्रणाम पद्धति को पूरा करेंगे। ओम जय माता की को तो वहीं समाप्त हो गया। मधुकैटभ के वध के साथ वो कथा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रश्न ये है कि मधुकैटभ तो मारा गया। कल हमारे बिहार के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार वो पधारे थे और उनका यहाँ का कार्यक्रम शायद 5 या 10 मिनट का था, लेकिन उनको माँ की कथा इतनी भाई कि वो करीब पौन घंटा यहाँ रह गए। और कथा के बाद आरती भी फिर उन्हीं के हाथों से हम लोगों ने कराई। बड़े भाव विभोर थे, बड़े आदरणीय व्यक्तित्व मुझे उनका लगा। और मुझे लगा कि अध्यात्म में उनकी अच्छी रुचि है, क्योंकि उन्होंने 2 प्रश्न मुझसे किया यहाँ पर। एक प्रश्न ये था कि आप कितने दिन के लिए आए हुए हैं, और दूसरा प्रश्न उनका ये था कि आप रुके कहाँ हैं। तो ये जो उनकी अभिरुचि मुझ जैसे इस एक दास के ऊपर जगी,
तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो अध्यात्म की ओर उनका झुकाव बहुत है। और मैं देख रहा था कि जनता से तो मुझे कहना पड़ता है, ऐसे आप सभी आदरणीय और बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो बड़े भावपूर्ण है महाराज, है ना। कुछ सज्जनों को तो मैं उनके भाव को देख करके मुझे लगने लगता है, मैं तो जितेंद्र से फोन पे कहता हूं या हमेशा कि कुछ भक्तों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इनके चरणों की धूल अगर अपने सर पे लगा लूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हम तो वैष्णो देवी बहुत पुरानी बात है, एक बार मैं गया तो उस समय मेरी धर्मपत्नी हुआ करती थी, तो एक जगह कुछ बच्चे जो है नाच रहे थे जो उम्र में बहुत छोटे थे मुझसे, और वो ढोल नगाड़े बजाते हुए, एक तो 16 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई, ऊपर से वो लड़के इतने उत्साह में थे कि चुनरी सर पे बांधे, थोड़ा युवा थे, और मैं चूंकि 32 साल शिक्षक रहा हूं तो मुझे युवाओं से बड़ा लगाव है। इंटर में मैं लेक्चरर था, तो मुझे युवाओं से बात करने में, और लोग एवॉइड करते हैं, जो उम्र दराज लोग हैं वो बच्चों से थोड़ा बात करने में एवॉइड करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों का जवाब भी बड़ा विचित्र होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं तो बच्चों को थोड़ा छेड़ता रहता हूँ कि तुम क्या करते हो। बच्चा हमारा परेशान हो जाता है। हम आमतौर पर जो एसी के यात्री होते हैं वो एक दूसरे से कम बातचीत करते हैं, सब अपने अपने में रहते हैं। लेकिन मैं अगर अगल बगल कोई युवा मिल गया तो मैं उससे, तुम क्या पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या किए हो, मेरी आदत सी है। और मैं नृत्य करने लगा तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि अरे बच्चे हैं। हमने कहा बात बच्चों की नहीं है, बात बूढ़ों की भी नहीं है, बात यह है ये मेरे माँ का घर है और ये भक्त मुझे लग गए। माने एक तो 16 किलोमीटर की चढ़ाई, लोग थके हुए हैं, हाँफ रहे हैं कुछ लोग जय माँ कब पहुंचेंगे, जय माँ कब पहुंचेंगे। और ये बच्चे देखिए, एक कमर में एक बांध लिए चुनरी, एक सर पे चुनरी बांध लिए, एक लड़का है अपने नगाड़ा, अपने ऐसे ढोल जो भी कह लीजिए, इसको गले में ऐसे लगा रखा है। एक बच्चा, आजकल के युवा बड़े अलग हैं, 3 डफली ले रखे हैं ऐसे ऐसे और बजा रहे हैं और नाच रहे हैं महाराज, और नाचते हुए चढ़ रहे हैं चढ़ाई। इनके चेहरे की चमक तो देखो। हमने अपनी पत्नी से कहा, हमने इनके चेहरे की चमक तो देखो, है ना। ऐसी चमक आजकल युवाओं में जल्दी कहां मिलती है महाराज। ये तो भक्ति की चमक है। इसलिए मैंने उम्र नहीं देखा, ये भी नहीं देखा कि ये कौन है, मैं तो इनको जानता भी नहीं। लेकिन बस इन भक्तों के बीच में इसलिए चला गया कि शायद इनकी आभा थोड़ा मुझ में आ जाए तो मुझ में भी इन जैसी शक्ति और भक्ति आ जाए, इसलिए चला गया। मैं अपने से ज्यादा दूसरों को श्रेष्ठ मानता हूं महाराज। मुझे तो लगता है मेरे में तो कुछ है ही नहीं। जितेंद्र जी आज नहीं जाने कितने दिनों से जिद कर रहे हैं, हाँ, कहते हैं सर पर हाथ रख दीजिए, आपके सर पे हाथ रख दो। मेरी क्या औकात है। अरे पहले अपना खुद का भला तो कर नहीं पा रहा हूं, आपका भला मैं क्या करूंगा। मैं भी मां के पास जाता हूं, आप भी मां के पास चले जाओ, मां से ही कहो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मां से कह दीजिए मेरी थोड़ी तकलीफ है। ठाकुर ने कहा जितनी मां मेरी है उतनी तुम्हारी भी है, चले जाओ मां के पास, मुझे बीच में एजेंट क्यों बनना। आजकल धर्म भी कहना नहीं चाहिए, सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एजेंट बनने की कोशिश करते हैं महाराज। अरे भक्त और भगवान के बीच मेरी जरूरत क्या है। आप भक्त हैं, सामने भगवान मौजूद है, आप खुद कहिए आप सक्षम हैं महाराज। भाई आप में ऐसी क्या कमी है कि आपकी बात वो नहीं सुनेंगी कि मेरी जरूरत आपको है। ये तो जबरदस्ती जरूरत क्रिएट करने वाली बात है ना महाराज, कि नहीं मेरे बिना आपका काम, अरे ऐसा कैसे, आपका काम आपसे ही हो जाएगा महाराज, मेरी क्या जरूरत है ना। हाँ, हम जितने भी आचार्य हैं, जितने भी व्यास हैं, जितने भी संत हैं, हम आपको रास्ता सिर्फ दिखा सकते हैं महाराज। हम लोग मील के पत्थर हैं। जैसे आप हाईवे पे चलते हैं गाड़ी लेके, तो मील का पत्थर लगा होता है और ये बताता है कि यहां से 60 किलोमीटर तीर का निशान, इधर काशी है, वाराणसी है, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा ना महाराज। मील का पत्थर तो वहीं खड़ा रहता है। तो मैं जब शिक्षक था तब भी अपने छात्रों से कहता था कि रास्ता मैं बता सकता हूं, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी है। अब जो जितना मेहनत करेगा
इसी क्लास से कोई फर्स्ट क्लास पास होगा, कोई आईएएस बनेगा और कोई चपरासी भी नहीं बन पाएगा। क्लास वही, टीचर वही, सब कुछ वही, सब कुछ वही, लेकिन कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए जब कोई लड़का टॉप करता था मेरे क्लास का और कोई मुझे बधाई देता तो मैंने कहा गलती कर रहे हो आप, मुझे क्यों बधाई दे रहे हो? मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है, मेहनत उसने किया है, बधाई देना हो तो उसको दो। मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के मैं तो आपसे सीखता हूं महाराज। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज ब्रह्मा विष्णु गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान सुनिएगा, इस पूरे घटना में महेश नहीं थे। महेश नहीं थे। कहां थे महेश इस घटना में? ब्रह्मा थे, विष्णु जी थे। मधु कैटभ से युद्ध हुआ, मां प्रकट हुई, मधु कैटभ का वध हो गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मां भी अंतर ध्यान हो गई। अब ये दोनों शेषनाग पर पुनः भगवान विष्णु विराजमान और ब्रह्मा जी अपने कमल पर विराजमान। अब दोनों लोग अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ कोई कुछ पा नहीं रहा। कभी कभी घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि मतलब लोग बड़े वो हो रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए। अचानक से भगवान शिव वहां पधार गए। तीनों देव आपस में एक ही है महाराज। ये बड़ा एक रहस्य है। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा था भगवान विष्णु से कि क्या महादेव आप ही हैं, और अगर आप ही महादेव हैं तो फिर आप उनकी आराधना क्यों करते हैं? ये एक बड़ा रहस्य है। इस रहस्य की गुत्थी को हम आगे सुलझाएंगे। उस रहस्य की गुत्थी को हम आगे सुलझाएंगे कि तीनों देव एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे मुख्यमंत्री किसी राज्य के सरकार का एक होता है मुख्यमंत्री, लेकिन वो अलग अलग मंत्रियों को विभाग बांट देता है कि अकेले मुख्यमंत्री कहां तक देखेगा, तो वो विभाग बांट देता है। शिक्षा विभाग अलग कर देता है, चिकित्सा विभाग अलग कर देता है, सामाजिक और भी विभाग हैं। उसी तरह मैया ने अपने परम तत्व को तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। एक, अब जरा सा इसको और समझने के लिए देखिए अंग्रेज क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। गॉड, अंग्रेज कहते हैं गॉड। अंग्रेज एक ही नाम से वो कहते हैं मेरा ईश्वर एक है। एक बार एक अंग्रेज से मेरी बात हुई, मेरी एक जगह कथा लगी हुई थी गुजरात में, तो वहाँ एक विदेशी आया और जहाँ मुझे ठहराया गया था उनके वो अतिथि थे, वो लोग बड़े फैक्ट्री वैक्ट्री उनकी थी, तो उनके अतिथि भी सब वीआईपीस थे। तो उस अंग्रेज ने कहा, वो विदेश का व्यक्ति, कि जरा महाराज जी से एक प्रश्न मुझे पूछना है, मुझे उनके पास लिवा चलो। तो जहाँ मुझे ठहराया गया था उस होटल में वो ले करके आए, कहे महाराज जी है तो विदेशी, लेकिन पता नहीं इसको क्या लगा आप में अच्छा, अब ये तो यही बताएगा। हम लोग तो सनातनी हैं, हम तो आपको समझ रहे हैं, आपकी हर बात हमको लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये विदेशी को क्या अच्छा लग गया, वो आपसे मिलना चाह रहा है। तो हमने कहा ले आइए। तो उसने जो हमारी उसकी इंग्लिश में वार्तालाप हुई, मैं उसका हिंदी रूपांतरण कर देता हूं। उसने मुझसे कहा कि हम लोग एक भगवान को मानते हैं, हमारे ईसा मसीह हैं और गॉड के वो पुत्र हैं। हमारे यहां तो यही चलता है, गॉड के पुत्र हैं, और हम लोग एक ही बात करते हैं, गॉड। हमको हंसी आ गई जोर से। वो मेरी ओर देखने लगा और जो आयोजक थे वो थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वो उनका विदेश में जो काम उनका चलता था, उनका वो बिजनेस पार्टनर था। तो वो थोड़ा चिंतित हो गए कि बुरा मान जाएगा तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ जाएगा। तो मेरी ओर हाथ जोड़ने लगे। हमको रुकिए, तो हमने कहा आपका भगवान एक है? कहा हाँ। हमारी उसकी बात इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं। तो हमने कहा आपका भगवान एक है? कहा हाँ, बस गॉड, हमारा सब कुछ गॉड देखता है।
और आप लोग तो पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। आप लोग तो जल को भी प्रणाम करते हैं, पृथ्वी को भी प्रणाम करते हैं, गौ माता को भी प्रणाम करते हैं। आप तो पता नहीं कितने लोगों को प्रणाम, दिन भर आप लोग प्रणाम करते रहते हैं क्या? तो मैंने कहा आपका भगवान छोड़िए ना, मुझको, हम लोगों को छोड़ दीजिए, आपका भगवान एक है? तो कहे हाँ। तो हमने कहा फिर गॉड मत कहा करिए। कहे क्यों, इसमें क्या बुराई है? हमने कहा बुराई नहीं है, गॉड कहते ही आप 3 भगवान का नाम एक साथ ले रहे हैं। तो कहता कैसे, समझाइए। हम के GOD तीनों शब्द को अलग अलग कर दीजिए। कहे समझाइए। हम के G से जनरेट करना, यानी किसी चीज को उत्पादन करना, उत्पन्न करना। तो ये हमारा काम हमारे यहां का ब्रह्मा जी करते हैं महाराज। तो G फॉर ब्रह्मा जी, वो भी यही करते हैं, सृष्टि की रचना। और आपका G भी जो है वही कर रहा है, रचना। तो देखने लगा, फिर कहा आगे बोलिए। हम के O फॉर ऑपरेट, चलाना। भाई जो उत्पन्न हुआ उसको मूवमेंट में लाना, उसकी एक प्रक्रिया में उसको ले आना, ऑपरेट। तो ये काम हमारे यहां भगवान विष्णु करते हैं। अब वो एकदम चुप हो गया। कहे डी फॉर बताइए। हम कहे डिस्ट्रॉय, समाप्त कर देना। और ये काम हमारे यहां महादेव करते हैं। तो हो गया ना, GOD, गॉड। हो गया ना, उत्पन्न करना, चलाना और संहार करना, सृष्टि का ये नियम है। तो यही तो मेरे यहां भी है। आप लोग एक में, अब आप कहां का क्या है? आप तो हम लोग अपने पिता को सम्मान देते हैं, हम लोग पिताजी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं। हाँ, आपका देखा देखी वो सांस्कृतिक कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर हमारे यहां भी प्रवेश कर गया, पापा कहने लगे। उसके बाद तो और हद हो गई महाराज, एडवांस दिखने के चक्कर में डैडी कहने लगे। और हद कर दी लोगों ने, डैड कहना शुरू किया। और हमें तो लगता है किसी दिन स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया तो डैड का डेड हो जाएगा महाराज। ठीक है साहब। हाँ, पहले पापा, फिर पा हो गया, दीदी, फिर ददा हो गया। तो अब देखते जाइए कहां कहां यह अपभ्रंश फैल रहा है। तो यहां पर सृष्टि के तीनों रचयिता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो गए महाराज, तीनों के तीनों। अब तीनों का काम क्या है देखिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी अच्छे लोग हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो कुछ रचनात्मक बात करते हैं, है ना महाराज। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारा वेद भी कहता है, आप जानते हैं वेद का पहला लाइन क्या है? वेद की जो शुरुआत हुई है, हम कहते हैं अध्ययन करना चाहिए हर व्यक्ति को। वेद की शुरुआत ही है, आपको सुन के हंसी आएगी। वेद पहले लाइन में जो वेद का कोई रचयिता तो है नहीं, ये तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ, ये भगवान की उससे, फिर उसका विभाजन वेदव्यास ने कर दिया। हम कहते हैं किसी भी देव से प्रकट हुआ हो, मतलब उससे नहीं है, इसका रचयिता कोई नहीं है, इसका विभाजन करता है वो है महर्षि वेदव्यास, लेकिन इसका रचयिता। लेकिन पहला लाइन हमको बड़ी आश्चर्य में डालती है, वो कहता है मनुर्भवः, पहली लाइन। माने इसका मतलब वेद को भी पता था कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी विरासत इतनी विकार युक्त हो जाएगी कि इंसान इंसान ही नहीं रह जाएगा। ये तो वही बात हुई कि जैसे एक फिल्म बहुत पहले आई थी, मैं किसी भी चीज में गंदगी मुझे नहीं लगती महाराज। हाँ, जो एकदम पक्का गंदा वो तो बात अलग है। मुझे तो चलचित्र यानी जो फिल्म आप कहते हैं उसमें भी कुछ अच्छा ही है, क्योंकि लिखने वाले ने बड़ी मेहनत से लिखा है, तो कुछ उसके दिमाग में चल तो रहा होगा लिखते समय। डायरेक्टर जब डायरेक्ट करता है तो उसके भी दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो एक फिल्म में एक व्यंग था, एक लाइन का व्यंग था, लेकिन हम लोग जो व्यास लोग हैं आप ही में से छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं महाराज, और फिर उसे समाज के सामने लाकर समझाने का प्रयास करते हैं।
अलग से कुछ नहीं ले आते महाराज, जो आप लोग हमको दिखाते हैं उसी में से चीजें निकल के आती हैं। तो उसमें एक डायलॉग था, शोले फिल्म थी, और उसमें वो एक विनोद, हास्य विनोद समझ लीजिए, वो कहता है बसंती तुम्हारा नाम क्या है, और बार बार वो पूछ रहा है बसंती तुम्हारा नाम क्या है, अरे बसंती तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरह वेद कह रहा है, किससे कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है, मनुर्भवः, हे मनुष्य मनुष्य बन जाओ। ये कितना बड़ा तमाचा है हमारे गाल पर। वेद ने पहली लाइन में एक जोरदार तमाचा लगा करके हमें जगाने की कोशिश की है। मनुष्य से कह रहा है मनुर्भवः, अरे भाई पशु से कहिए, किसी और से कहिए, हम तो मनुष्य हैं, फिर हमसे क्यों कह रहे हो मनुर्भवः। अर्थात वेद भी कहता है कि अगर मनुष्य बनना है तो अपने अंदर की संवेदनाओं को जागृत करो। बिल्कुल, संवेदनाओं को जागृत करो। आपके अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की छाया है, इसको काटना छाटना शुरू करो एक माली की तरह। अपने अंदर के मानवीय संवेदनाओं को जगाओ। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना सीखो, दूसरे के खुश में खुश होना सीखो। दूसरे की तकलीफ में, अपनी तकलीफ में तो आंसू जो बहता है ना महाराज, जो ये भौतिकवादी तकलीफों के लिए आप आंसू बहाते हैं, मेरी नजरों में वो पानी है महाराज, पानी है। शरीर की एक और गंदगी है जो आंख से निकल रही है। ये 6 छिद्र भगवान ने हमें दिया है, वो शरीर की सारी गंदगियां निकालता है हमारे, वो पानी है। लेकिन जो दूसरे के तकलीफ को देख करके आंसू निकलता है, वो पानी नहीं है महाराज, वो गंगा जल है, वो गंगा जल है। क्योंकि यही गंगा जल भगत सिंह की आंखों से निकला, वरना उन्हें कमी क्या थी महाराज। उनके पिता के पास कितनी खेती बाड़ी थी। पिता कहता था कि सुंदर से एक लड़की तेरे लिए शादी कर ले, तो वो कहने लगे अपने पिता से, एक 17 साल 18 साल का लड़का कहता, पिता ने एक जोरदार झापड़ नहीं तो मुस्कुरा बोला कि मेरी शादी तो इस धरा से हो चुकी है, ये मेरी माँ भी है। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।